इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा? भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। सकल दिगंबर जैन समाज देवरी आए। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अभी तक पार नहीं। तब विद्या सिंधु के आना जाना मिट जाय मेरा यह बंद काटने। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर ओम राय आचार्य भगवान श्री समय सागर ओम राय जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म नृपामती। आशीष जी जैन समाज के छाया परिवार आ जाए। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया। चंदन वंदन को। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर ओम राय आचार्य भगवान श्री समय सागर ओम राय संसारता विनाशनाय चंदनम नृपामती। इंदौर से सौभाग्यवती ईशा जी नीरज जी जैन आए और अक्षर समर्पित करें। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिले। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम रूम अष्टोत्तर सत आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर ओम राय आचार्य भगवान श्री समय सागर ओम राय अक्षय पद प्राप्त नृपामती। पुष्प समर्पित करने के लिए आरोन के नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमान मिंटू लाल जी साहब परिवार आ जाए। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती। मैं काम भाव विध्वंस है तो मन सुमन चढ़ाने। यह मदन विजेता वन न सके यह। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर ओम राय आचार्य भगवान श्री समय सागर ओम राय कामवान पुष्पाणी निर्वामती। बंदनी आर्कमाशी उदितमती माता जी के गृहस्थ जीवन के समस्त परिवार जना जाए। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष भके नैवेद्य समर्पित करके मैं यह ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर ओम राय आचार्य भगवान श्री समय सागर ओम राय क्षुधारो गुनाशनय नैवेद्यम नृपामती। तुलसी नगर व्यवस्था समिति बड़कस चौक जन मंदिर से जो भी हैं वो आए और आकर के धूप समर्पित करें, दीप समर्पित करें। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में इस हाथ रहा बस। यह दीप समर्पित है मुनिवर
में तुम ज्ञान ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर मुद्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर मुद्राय महामोहन कर्मनाशनय दीपम निर्वामुति श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर निर्माण कमेटी आए और आकर के धूप समर्पित करें। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसीलिए तब चरणों में अब धूप ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर मुद्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर मुद्राय अष्टकर्म नयनाय धूपम निर्वामते महिला मंडल महिला परिषद निस्वार्थ सेवा समिति और भी जितने मंडल हैं सभी आ जाएं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर मुद्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर मुद्राय मामूर्षे फलम निर्वामति समस्त प्यारे ग्रुप आ जाए। जग के वैभव को पाकर निस दिन कैसा चारों गतियों की खाने में ही यह अरुण ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर मुद्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर मुद्राय अष्ट अनर्क पद्मनाभते अर्घम निरुपामते। और जयमाला के लिए हम सभी अपने श्रीफल हाथों को श्रीफल बना करके सामूहिक रूप से समर्पित करेंगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्थ हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंतेय अरुण कामना देख सके युग युग तक जिनकी चर्चा में श्री मूलाचार समाया श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर जी से जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य ओम रूम अष्टोत्तर सद आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनिराज विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर मुनिराय अंदरिक वद प्राप्त जयमाला पुनार्घम निर्वामते। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी मोहन राज की जयकारा गुरुदेव का। हमारे बीच में आज प्रमोद बाहर से बहुत सारे आगंतुक अतिथि आए हुए हैं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बंदनी आर्या विज्ञानमती माता जी की जय। आर्या माँ आदर्शमती माता जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। कल श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान आशीष पंचम लाल जी जो परिवार मंदिर ट्रस्ट के मंत्री हैं और
मनीष टीटू भैया, आपको आचार्य श्री का पड़गहन कर आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपने 18 कलश की राशि मंदिर निर्माण देने की स्वीकृति प्रदान की थी, उसमें से आज 2 कलश की राशि समिति को प्राप्त हुई है। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और जो भी श्रावक मंदिर निर्माण में पूर्व स्वीकृत राशि में से पुण्यानुभूति जमा कराना चाहते हैं वो अपना नाम शीघ्र मंदिर निर्माण समिति के पास लिखवा सकते हैं। आज 2 मिनट बस 2 मिनट हमारे बीच में बहुत सारे सौभाग्यशाली ने आज यह सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सबसे शीघ्र से आइएगा और एक एक व्यक्ति ही आए जिनका नाम लिया जाए। श्रीमान रमेश चंद जी, राजेश जी जैन, आरिका माँ, श्री उदितमती माता जी की गृहस्थ जीवन के परिवार से आए और शीघ्र से आचार्य भगवान की पावन कमलों में साथ बैठ करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही आज आस्था जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में समस्त केसर छाया परिवार, आशीष जैन सा परिवार आ जाए। सकल दिगंबर जैन समाज बीना से यहाँ उपस्थित हुए प्रतिनिधि रूप में मात्र एक व्यक्ति ऊपर आए और साथ बैठ करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान संजय जी, सतीश जी, मंत्री समस्त परिवार। इसके साथ में आरोन से श्रीमान संजय जी, सतीश जी जैन शीघ्रता से आए और कृपया निवेदन एक ही लोग आए, ज्यादा ना आए। सौभाग्यवती ईशा नीरज जैन इंदौर से आप भी आ जाएं। श्रीमान मिंटू लाल जी जैन, नगर परिषद अध्यक्ष आरोन। श्री विजय जी कुमार जी जैन, सुनील जी जैन, अध्यक्ष जैन समाज आरोन एवं श्रीमान नरेश चंद जी जैन, महेश कुमार जी जैन आरोन अध्यक्ष। आप सभी शीघ्र से एक एक करके आइएगा और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। साथ ही हमारे बीच में आरोन, इंदौर आदि आदि जितनी भी बीनावार है, देवरी, सभी समाज जन की ओर से हम यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। हे भगवान, आपका मंगल चातुर्मास आरोन, देवरी, इंदौर आदि सभी स्थानों पर पूर्ण हो जावे, ऐसी भावना के साथ लोग अपनी भावनाएं लेकर के आए हैं। आप श्रीफल लेकर के आप यहाँ समर्पित कीजिएगा। आप सभी समाज जन शीघ्रता से आ जाइएगा। पूज्य आचार्य भगवान का मंगल आशीष आपको यहीं से प्राप्त हो रहा है। आप सभी अपने हृदय को आह्लादित करते हुए यह सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। हाँ, जल्दी विमोचन करो, जिसका भी करना जल्दी करो, यहीं से कर लो। क्या है ये, है क्या? शुद्ध पंचमी के समय में परम पूज्य मुनिवर्षि दुर्लभ सागर मठ के परम सानिध्य में एक भव्याति भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। उसका यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। आप विमोचन कीजिएगा। आइए, पत्रिका विमोचन सभी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिएगा। जय बोलिए परम पूज्य विद्याकुल सुरमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संबंध जो होता है वह बिना चुकनाट के संभव नहीं है। दीवाल है और हवा चल रही है और धूले के कण आकर के दीवाल को टकरा जाते हैं, किंतु उस दीवाल पर यदि चिकनाहट है तो चिपक जाते हैं, नहीं है तो वो धूलिकण वहाँ दीवार पर ठहर नहीं सकते। इसी प्रकार परिणामों के माध्यम से कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के उनका संबंध आत्मा के साथ होता है, किंतु
राग द्वेषादिक भाव को लेकर के यदि परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उनका संबंध आत्मा के साथ दीर्घ काल तक रह सकता है। आश्रव की बात आती है आगम में। आश्रव का अर्थ बाहर से आना नहीं होता। आत्म प्रदेश पर विद्यमान जो वर्गणाएं हैं वो सारे सारे आत्मगत रागादिक भावों के निमित्त को लेकर के आत्मा के साथ उनका संबंध होता है, किंतु ऐसे भी परिणाम होते हैं कर्म के रूप में परिणत होने के उपरांत एक समय के लिए भी वो टिकते नहीं, अनंतर समय में वो निर्जरित हो जाते हैं, जिसको इर्यापत आश्रव की संज्ञा दी है। उदाहरण गुरुदेव ने ये दिया था कि टीन है, टीन जानते हैं आप, चद्दर जिसको बोलते हैं, ओढ़ने का नहीं, हाँ, टीन, और बारिश हो रही है, वह टीन पर वह जल की बूंदें टिकती नहीं, बिल्कुल ढलान को लेकर के हैं तो वह सारा सारा पानी सीधा नीचे आ जाता है, रुकता नहीं वह जल। इसको बोलते हैं इर्यापत आश्रव। और नीचे यदि मान लो कुंड है, कीचड़ है, मान लो धूली है, तो उसमें वह पानी गिर जाता है तो वह संचित हो जाता है। उसी प्रकार तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषव्य तद विशेष सूत्र आता है। आत्मगत परिणाम जो होते हैं कषाय के साथ संबंध को लेकर के यदि परिणाम होते हैं तो उसमें स्थिति पड़ जाती है और विशिष्ट अनुभाग भी पड़ जाता है। ये कषाय के ऊपर निर्धारित है। अनंतानुबंधी कषाय अलग है, अप्रत्याख्यानावरणी अलग है, प्रत्याख्यानावरणी कषाय अलग है, संज्वलन कषाय अलग है। ये सारे सारे अपने भिन्न भिन्न तासीर को लिए हुए हैं, इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से सम्यक दर्शन का घात होता है, ऐसा कहा। आप सोचो विचार करो, अनंतानुबंधी कषाय का उदय पकड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि वस्तुतः कषाय की तीव्रता पकड़ में आती है किंतु मंदता पकड़ में नहीं आती। प्रथम गुणस्थान में है कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, और अनंतानुबंधी कषाय का भी उदय है, और वह सर्वघाती प्रकृति होते हुए भी वह पकड़ में इसलिए नहीं आती है कि वो बहुत मंदतम उदय को लेकर के है। शुक्ल लेशा के साथ वह अनंतानुबंधी का उदय आपको एहसास होने नहीं देगा, और दूसरे को दूसरे के द्वारा पकड़ना तो और कठिन हो जाएगा। ऐसा लगता है कि ये प्रतिमा के समान बैठे हैं, बहुत शांत स्वभाव वाले हैं, ऐसा महसूस होता है दूसरे को, किंतु गुणस्थान उसका प्रथम गुणस्थान है। वह दीपक जल तो रहा है, बहुत मंद गति से जल रहा है, किंतु अभाव को प्राप्त नहीं हुआ है। उसी प्रकार कषाय जब मंदता को लेकर के उदय में आती हैं, उदय मंद नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। उदय मंद नहीं होता है, उदय तीव्र नहीं होता है। उदय तो उदय होता है कषायोदयात, तीव्र कषायोदयात ऐसा नहीं कहा। कषाय के उदय में चारित्र मुनि का बंध जो होता है वह तीव्र परिणाम चारित्र मोह से। कषाय का कोई न कोई उदय रहता है,
उसके उदय में परिणामों में यदि तीव्रता आती है तो विशिष्ट स्थिति और अनुभाव को लेकर के कर्म का बंध होता है। इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हुए भी यदि वह कषाय का उदय चलते हुए भी यदि तीव्र परिणाम यदि नहीं करता है तो वह विशिष्ट चारित्र मुनि का बंध नहीं कर पाता। बंध तो हो रहा है, अनंतानुबंधी का बंध रुका नहीं है, न मिथ्यात्व प्रकृति का बंध रुका है। बंध नहीं रुकते हुए भी उसमें जो विशिष्ट स्थिति और अनुभाग पढ़ना चाहिए वह नहीं पढ़ पाता है। इसी को बोलते हैं महाराज तीव्र कषाय का उदय है। कषाय का उदय कहो, परिणाम क्यों तीव्र कर रहे हो? परिणाम आप तीव्र करते हैं तो वह स्थिति अनुभाग विशिष्ट पड़ेगा। और कषाय यदि उदय को प्राप्त होते हुए भी मंद परिणाम को लेकर के चलते हैं पुरुषार्थ के बल से, तो आप विशिष्ट स्थिति और अनुभाव को लेकर के जो बंद हो रहा था उससे बच सकोगे। और ये तीव्र परिणाम जो होते हैं उसमें निश्चित रूप से नो कर्म का हाथ है। नो कर्म क्या चीज है महाराज? बार बार आप बोलते रहते हैं, कर्म तो समझ में आ जाता है, नो कर्म क्या है? कर्म का फल जो मिलता है वह नो कर्म के निमित्त से अर्थात पंचेंद्रिय की विशेष सामग्री ये उसके लिए नो कर्म के रूप में उपस्थित होती है। उसको लेकर के विशेष परिणाम हो जाते हैं जिसके माध्यम से परिणामों में तीव्रता आती है। समझने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उपयोग यहाँ पर है, किंतु कोई भी ऐसा कोई भी पदार्थ देखने में आ जाए तो आपका उपयोग डाइवर्शन लेता है। सुनने के लिए बैठे हैं और मोबाइल की घंटी बज गई तो तुरंत हलो, तो वो जो है ना वो नोकर्म कहलाता है। ये इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं, यही नो कर्म है। अथवा आप बैठे हैं सुन भी रहे हैं, कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए सामने तो उस ओर आपका उपयोग जाता है। इस प्रकार उपयोग को चेंज कराने में कारण क्या है? यही निमित्तभूत सामग्री है। कोई जड़ वस्तु भी सामने आ सकती है अथवा कोई व्यक्ति विशेष आपके सामने आ सकते हैं जिसको लेकर के आपके अंदर परिणामों में अंतर आता चला जाता, जिसके कारण कर्म जो बंधा हुआ कर्म है वह विशेष रूप से फल देने की क्षमता रखता है। इससे बचना है, बचना हो तो बचो, जिसको बचना है वह बचता चला जाता है। विवेकवान व्यक्ति होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वह विषयों का वह उपभोग करता हुआ भी उसके अंदर जो आसक्ति है वह अनंतानुबंध जन्य आसक्ति नहीं रहेगी उसकी। यदि वो आ जाए तो फिर तो सम्यक दर्शन जो है ना समाप्त हो जाएगा। ये इसका अर्थ है। अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहो तो विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करने का पुरुषार्थ आपको करना है। यदि नहीं करेंगे तो वह आसक्ति के जो संस्कार है, विषयजन्य जो संस्कार है वो बढ़ते चले जाएंगे और वह सम्यक दर्शन को वह मिटाने में कारण सिद्ध होते हैं। सत्ता में सारे कर्म विद्यमान हैं, वो संक्रांत होकर के उदय में आ रही हैं और यदि असावधानी हो गई तो वह अपने रूप में उदय में आ जाती, वह प्रकृति अनंतानुबंधी, उस समय सम्यक दर्शन का घात हो जाता है। इसलिए ये दिखाई नहीं पड़ता है। ये देखने में न कर्म देखने में आ रहा है और न कर्म बंद देखने में आ रहा है, न उदय देखने में आ रहा है।
फिर क्या करें महाराज, हम अंधेरे में चल रहे हैं। अंधेरे में नहीं चल रहे हैं आप, क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी दीपक यदि जल रहा है तो अंधेरा थोड़ा ही है। इतना विवेक तो रखना चाहिए कि हम किस कुल में पैदा हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उच्च कुल में पैदा हुए हैं, इस कुल में जो पैदा होता है तो वह पुरुष है, तो वह महाव्रत को अंगीकार करने की योग्यता उस कुल में आती है। और यदि महिला है तो वह आर्यिका बनने की क्षमता रखती है। ये किसका परिणाम है? ये उच्च कुल और उच्च जाति का ये प्रभाव है। इस ओर ध्यान नहीं रखते हुए यदि विषयों से प्रभावित होते चले जाएंगे तो वह अन्य कुल में भी वह चला जाता है। ऐसा ट्रांसफर होता रहता है? सर्विस कर रहे हैं किंतु कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, होता है वो। तो इसी प्रकार ये उच्च कुल मिलने के उपरांत भी उसका यदि सदुपयोग नहीं करता है आसक्ति के कारण, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन को हाथ से वह छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में वह पुनः नीच गोत्र का भी बंद कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इस प्रकार के जो दुर्गति के लिए कारणभूत जो कर्म हैं, उनसे बचने के लिए अपने को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। पुण्य के उदय में संपदा मिली है, वैभव मिला है, किंतु विवेक के साथ उसका उपभोग करते हैं तो आपका वह सम्यक दर्शन वह सुरक्षित रह सकता है। और सम्यक दर्शन जिसके पास है वह दुर्गति से बचा हुआ है, ये मान के चलो। सम्यक दर्शन यदि है तो दुर्गति से बचना है, तो सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो आप। और सम्यक दर्शन यदि मान लो छूटता है, वह विषय और कषाय की तीव्रता के कारण ही वह सम्यक दर्शन उपलब्ध हुआ सम्यक दर्शन वह गायब हो जाता है। आपके पास संपदा है, उसकी रक्षा करते हैं कि नहीं? आप भले ही दालान में सो जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन तिजोरी दालान में नहीं रखी जाती। रखते हैं क्या आप? नहीं रखते। बहुत सुरक्षित है वह अंदर, बिल्कुल घर वाले। बहुत सारे आंगन अलग है, दालान अलग है, और भीतर जा कर के वहाँ पर उसको रखते हैं और उसकी ताला लगाया जाता है। वो सामान्य नहीं है, वो अलीगढ़ कंपनी का ताला। हाँ, वह किसी की सामान्य ताला नहीं, उसकी चाबी बिल्कुल जो ना विशेषता को लेकर के हर व्यक्ति खोल नहीं सकता। ये सब क्या है? अपने संपदा की रक्षा तो करना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु रत्नत्रय रत्नकरंड श्रावकाचार्य में क्या लिखा है? उसका नाम रत्नकरंड कहा है। करण अर्थात संदूक होता है, पेटी हुआ करती है? मंजूषा जिसको बोलते हैं, और उसमें रत्नत्रय का वर्णन है श्रावकाचार में, इसलिए उसका नाम रत्नकरंडक श्रावकाचार ऐसा कहा। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, इस प्रकार गुरुदेव ने कहा कि वह रत्नत्रय की स्तुति है। रत्नत्रय की आराधना करना चाहो तो श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय करिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्रावक के अनुरूप ही आचरण नहीं कर पाता, वह श्रवण की चर्या का पालन कैसे कर पाएगा? मूलाचार उसके लिए संभव नहीं है। पहले अपनी भूमिका के अनुरूप पंचम गुणस्थान के योग्य आचरण करना प्रारंभ कर दो, तो इस प्रकार सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखा जाता है। दुर्गति से बचना है क्या? नहीं है, बचना है महाराज, बचना है।
तो उग्र मत होइए, सौम्यता होनी चाहिए। ये ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ आपस में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि झगड़ा हो रहा है। वो प्रकृति है, वो स्वभाव है, वो उनके परिणाम द्वेष को लेकर के, दुर्भावना को लेकर के नहीं, किंतु वचनों में ही इस प्रकार उनकी बात प्रकृति है। तो इस प्रकार भी दूसरा कोई भी सोचेगा समझेगा तो देखो कितने आपस में वार्ता जो हो रही है वह बिल्कुल ही उग्रता को लेकर के ऐसा लगता है। इसलिए वचनों में भी सौम्यता आनी चाहिए, जिसके माध्यम से प्रभावना हो सकती है। प्रभावना करने के लिए अपने वचनों पर भी संयम रखना चाहिए। उसके बिना हम दूसरे को पाठ नहीं दे पाएंगे। दूसरे को समझाना चाहो, समझाने वाला यदि उग्र होने लग जाए तो समझने वाला वह बाहर चला जाता, भैया हमें इनसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ना फिर भी ठीक, लेकिन इनसे तो हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? तीव्रता के कारण ऐसा ये ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए दुर्गति के लिए कारणभूत जो परिणाम हैं, उन परिणामों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। यदि नहीं बचेंगे तो भविष्य में कौन सी पर्याय मिलेगी, किस कुल में पैदा होंगे, हैं, कौन सी जाति मिलेगी, उसमें क्वालिटी कौन सी रहेगी, इसके बारे में कोई भी अंदाज हम नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सत्ता में सारे सारे कर्म विद्यमान हैं। सत्ता का अर्थ और कुछ नहीं, बंधा हुआ जो कर्म है वह जब तक उदय में नहीं आता तब तक वह सत्ता मानी जाती है, उसका अस्तित्व माना जाता है। इसलिए पेट्रोल टैंक की सुरक्षा करिए, कभी भी वह ब्लास्ट हो सकता है। उसको बारूद से बचाना चाहिए उस पेट्रोल को। उसी प्रकार अनंतान मुंदी आदि जो सर्वघाती प्रकृति है वह सत्ता में विद्यमान है। इसलिए परिणाम जो है ना, यदि तीव्रता को लेकर के हो गए तो वह आग पकड़ेगा। हाँ, बहुत सौम्यता की आवश्यकता है। स्वयं अपनी आपकी भी सुरक्षा और दूसरे के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। उसके बिना प्रभावना नहीं हो सकती है। और ईर्ष्या के कारण और लोभ के कारण न जाने कौन कौन से परिणाम कर लेता है, जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। इसलिए पतन और उत्थान जो होता है वह अपने परिणामों के ऊपर निर्धारित है। इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं। महाराज, दूसरे के निमित्त से नहीं होता है क्या? दूसरे के निमित्त से होता है तो सबको एक साथ हो जाना चाहिए। महाराज, पंचम काल है, ठीक है, पंचम काल सभी के लिए है। कौन हमारे लिए चतुर्थ काल है? जो व्रतों का पालन कर रहा है वह क्या वो पंचम काल में नहीं है क्या? वो हमसे नहीं बनता महाराज, क्योंकि पंचम काल है, हमसे बनता नहीं। अच्छा, आपसे क्या क्या बनता है ये तो बताओ। सांसारिक कार्य तो करता रहता दिन रात, उसमें सहनन काम नहीं कर रहा है आपका। आप क्या कहना चाहते हैं? दुकान में खड़े हैं घंटों हैं, इसके बाद सामाय करने के लिए नहीं महाराज, हमें कमर में दर्द होता है। अच्छा, खड़े हो करके करो। हमसे नहीं बनता महाराज। आपसे क्या बनता है ये बताओ ना। गुरुदेव ने ये कहा था, उसको भी आपके सामने प्रसंग रख देता हूँ।
एक महाराज ने ही कहा, गुरुदेव से भाव रखा कि महाराज कि दीर्घ शयनन नहीं है और 25-25 किलोमीटर आप विहार कराते हैं और आपके साथ विहार करके आते हैं, काफ़ी एग्जर्शन हो जाता है, थक जाते हैं, इसलिए कम से कम लेट करके सामायिक कर सकते हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ। तो गुरुदेव ने सीधा उत्तर दिया, देखो बैठने की क्षमता नहीं है, इसलिए सामायिक लेट करने की बात कर रहे हो। तुम खड़े हो करके 1 घंटे तक कैसा आहार ले लिया तुमने? समझ में बात आ गई? आहार तो तुम 25 किलोमीटर चलने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक तुम आहार ले रहे हो, इसका अर्थ काफी क्षमता है, काफी एनर्जी है शरीर में। फिर सामाय करने के लिए लेट करके क्यों करना चाहते हो? खड़े हो जाओ। इसको बोलते हैं रुचि होनी चाहिए। शक्ति है आपके पास, किंतु गुरुदेव कहते हैं शक्ति काम में नहीं आती, काम में ली जाती है। हाँ। बिल्कुल जंगल जा रहे थे और आज कमंडलू एक सज्जन ने लिया था। हमने उनको कहा कि तुम मत ले लो क्योंकि तुम वृद्ध होने जा रहे हो, कमंडलू भारी है, किसी युवा को पकड़वा दो। नहीं महाराज, हम नहीं लेंगे तो और प्रमाद आ जाएगा, इसलिए हमें लेकर के चलना है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं शक्ति काम में ले रहे हैं। वो सुनो इधर, शक्ति काम में ले रहे हैं और आप लोगों के पास शक्ति है, उसको काम में लेना चाहिए। सांसारिक क्षेत्र में तो उस शक्ति का, उस बल का प्रयोग करते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग में यदि प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से उत्थान होगा। कुछ दिन पहले ही हमने बात कही थी कि सुकुमाल वज्र वृषभ नाराज शयनन है, उत्तम शयनन जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से मुक्ति का लाभ लिया जाता है। और उनको राई का दाना जो चुभ रहा है, तो शयनन काम में क्यों नहीं आ रहा है? काम में लेना चाहिए, काम में नहीं आता वो। क्यों? क्योंकि मोह के कारण ऐसा होता है। बल होते हुए भी, शक्ति होते हुए भी वह मोह बीच में आ जाता है, इसलिए वह कार्य करने नहीं देता। और जिस समय उनको किसी भी निमित्त को लेकर के जब वैराग्य हुआ, तो रात के 12 बजे, मतलब 12 तक कहने में आता है, तो रात में किसी को बिना बताए सारे मेंबर सो रहे हैं और अकेले उठ करके खिड़की में से नीचे उतर गए। कैसे उतर गए होंगे? कथा तो पड़ी होगी। साड़ी को उन्होंने बांध करके उसके सहारे से नीचे उतर गए वो। और उतरते समय उनके हाथ लोहान हो गए, क्योंकि इतना सुकुमाल थे। यहाँ तक गुरुदेव ने कहा था कि वो हाथी पर बैठे हैं, कौन? सुकुमाल। और हाथी का पैर किसके ऊपर पड़ जाता है? ककड़ी के ऊपर, और जुकाम हो गया सुकुमाल को। इसको बोलते अच्छे युक्त, इतना कोमल उनका शरीर है। तो इस प्रकार की स्थिति है। उत्तम शयनन होने के बाद भी वह कोमल जो मखमल है, उसके भी धागे उनको चुभ रहे हैं। रत्न कंबल है, राई का दाना, वो भी उनके लिए कष्ट के लिए कारण हो रहा है। इसके उपरांत भी शयनन में कोई परिवर्तन होता नहीं। जो शयनन जीवन के आदि में है, वही अंत तक शयनन रहता है। किंतु वैराग जिस निमित्त को लेकर के होता है, फिर बाद में वह
अब कोई प्रतीक्षा नहीं करता और निकल जाता है। और 3 दिन तक लगातार वो जंगल गए और एक मुनि महाराज योग से उनको मिल गए, उनसे दीक्षित हो जाते हैं और जंगल में वो तप करना प्रारंभ करते हैं। और अतीत का ऐसा पाप कर्म का उदय और उनको 3 दिन तक उपसर्ग हो जाता है। इसके उपरांत भी वो सुमेरु के समान अडिग रह जाते हैं। और आप कह रहे हैं महाराज पंचम काल है। ये पंचम काल क्या है, चतुर्थ काल क्या है? एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी कहा था कि देखो, मोक्ष मार्ग में तुम पंचम काल और चतुर्थ काल की बात करते हैं, चतुर्थ काल में जो हलवा बनता था वही तो पंचम काल में बन रहा है। उसके लिए कौन सा काल का प्रभाव है, हमें समझ में बात नहीं आती। खाने पीने को लेकर के काल का कोई प्रभाव नहीं, और धार्मिक क्षेत्र में यह सहनन है और काल है, ये सब कुछ बहाना है ये वस्तुतः। हालांकि चतुर्थ काल में विशिष्ट सहननधारी होते हैं, उनके लिए विशेष जो है तप करने की क्षमता शरीर में आ जाती है, ये बात अलग है। किंतु वर्तमान में दीर्घ सहनन नहीं होते हुए भी जितना हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, जहाँ तक हम विकास कर सकते हैं, उस विकास को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि विकास रुक रहा है तो अपने परिणाम के द्वारा रुक रहा है। तब कहीं जा कर के महाराज को बात समझ में आ गई कि 25 किलोमीटर चलने के बाद में 1-1.5 घंटे तक हम खड़े होकर के आहार तो लेते हैं। इसका अर्थ आहार लेने में शक्ति काम में आ रही है या काम में लिया जा रहा है, और सामाय करने के लिए कहें तो वो लेट करके करने की बात करता है। इसलिए साधना के प्रति रुचि, चारित्र के पालन करने के प्रति निष्ठा यदि होती है तो वह कष्ट भी उसके लिए कोई मायना नहीं रखता है। हाँ, कल भी बात कही थी ना हमने, हाँ टाइम हो गया, टिफिन आ गया, लेकिन रखो अभी तो नोट गिनने दो मुझे। है ये क्या है, ये रुचि इसी को बोलते हैं। कभी भी आपको, कई बार कहते हैं महाराज प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाते हैं, 5-7 मिनट तो थोड़ा उपयोग लग जाता है, फिर बाद में नींद आ जाती है महाराज। अच्छा है, नींद आ जाती है, हम क्या करें? ऐसा कोई मंत्र दे दो, मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, नींद को गायब कर सकते हैं हम। गुरुदेव ने ये कहा था कि नोट के बंडल गिनते समय कभी झपकी आई क्या? कभी नींद आई है क्या? मुझे बताओ। संभव नहीं है? आती है नींद? नहीं आ सकती। क्यों है? हाँ, उड़ जाती बिना पंख की, पंख नहीं उसके लिए, फिर भी वह नींद उड़ रही है। ये सब क्या है? रुचि है उसके प्रति, लगनशीलता, धन के प्रति आकर्षण जिसका है, वो नींद कुछ नहीं है। रात को भी वो दिन मान लेता है, और ट्यूबलाइट जल रहा है और चालू है अंदर। और यहाँ पर तत्व चर्चा की बात आ जाए, कुछ स्वाध्याय करने की बात आ जाए, तो उसमें नींद आती है। और न्यूज़ पेपर पढ़ते समय नींद नहीं आती। आती नहीं आती। गतिविधि, अब स्वयं के भविष्य की गति के बारे में कोई जानकारी नहीं उसको, उसकी जानकारी ले लो आगम के माध्यम से कि किस प्रकार वह संसारी प्राणी चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। इसका सारा सारा सर्वांगीण वर्णन आगम ग्रंथों में मिलता है। लेकिन आगम रुच किसको रहा है? रुचना चाहिए। इसलिए दुर्गति से बचने के लिए अपना
अपने पास जो सम्यक दर्शन है उसको सुरक्षित रखिए। सम्मा इट्ठी जीवो दुग्गद हेदुम न बंददे कम्मम। और पूवम बहु भवेसु बद्धम दुक्कम्मम तंपि नासेदी। ऐसा कहा, पूर्व में अनेकों भवों में जो दुष्कर्म अर्थात पाप कर्म को बांधा है उसका भी विनाश कर लेता है। कौन? सम्यक दृष्टि। इसलिए वह वर्तमान में दुर्गति के लिए हेतुभूत कर्म का आश्रय नहीं कर सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि कोई कर्म भूमि का मनुष्य अथवा तिर्यंश है, वही यदि आयु का बंद करेगा तो निश्चित रूप से देवायु का ही बंद करता है, और उसमें भी वैमानिक संबंधी ही देवायु का बंद करता है। सम्यक दर्शन के साथ भवनत्रिक में वह उत्पन्न नहीं हो सकता। ये है। भवनत्रिक में जाना चाहोगे? नहीं महाराज, वो देव दुर्गति मानी जाती है, हम तो वैमानिक देव में हैं। सम्यक दर्शन सुरक्षित रखो। लेकिन मिथ्या दृष्टि को भी वैमानिक देव बनने का अवसर मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि स्वर्गीय देव नहीं बनता, बन सकता है, किंतु सम्यक दृष्टि तो नियम रूप से वैमानिक देव में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का ये प्रभाव है। और सम्यक दृष्टि ये देव और नारकी हैं, वे नियम से मनुष्य आयु का बंद करेंगे, वो भी कर्म भूमि के मनुष्य बनेंगे। तो इस प्रकार ये व्यवस्था है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं, दिखाई तो देगा नहीं वह सम्यक दर्शन, क्योंकि वह भावात्मक परिणति है। वो कभी भी भाव लुप्त हो सकते हैं। वो क्यों? वही नो कर्म आ गया बीच में। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वही कर्म बंद के लिए एकमात्र निमित्त पड़ जाते हैं। उनके निमित्त से बंद हो यह अनिवार्य नहीं, ये भी ध्यान रखें। नो कर्म के निमित्त से नियामक रूप से बंद होता है ऐसा नहीं, किंतु बंद के लिए वह एक निमित्त मात्र है। बंद करना और नहीं करना ये अपने अधीन है। पुण्य के उदय में सामग्री मिलती है, भोग्य सामग्री, लेकिन श्रमण लोग इसको उठा ये उठाओ, थाली का दिखाते ना, अरे ये उठाओ ये उठाओ, ये क्या है? ये पुण्य के उदय में सामग्री तो मिली है, मिली तो है, लेकिन ग्रहण करना ये कोई बाध्य है क्या? भावनाओं का जब वर्णन किया है तो उसी के अनुरूप तो हम चलेंगे, आपके कहे अनुसार क्यों चलेंगे हम? महाराज ये दवाई है, अच्छा दवाई है, आपने कोई कोर्स किया है क्या? अब वैद्य तो नहीं है आप, कोई डॉक्टर तो नहीं है। महाराज ये दवाई है, ये फायदा है, अच्छा आप ले लेना। आपको यदि कोई रोग हुआ हो, कोई व्याधि हुई हो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है हमारे लिए। हमारे लिए व्याधि नहीं और फिर तुम दवाई खिलाना चाहो, ये नहीं जमता है। हमें जब आवश्यकता हो तो आगम के अनुरूप और गुरुदेव के संकेत के अनुरूप हम ले लेंगे विधिवत। हाँ, विधिवत ही लेना है, रुचिवत नहीं लेना। और आप लोग रुचिवत लेते हैं इसलिए रुचि के अनुरूप देना चाहते हो, वो ठीक नहीं। सुधारो, हाँ भूल सुधार करो। हाँ, पेपर में कोई बात समाचार छप जाता है तो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता तो भूल सुधार, फिर सुधर जाता है दूसरे दिन और फिर प्रिंट हो करके आ जाता। उसी प्रकार आप अपनी भूल को सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये ज्ञात नहीं है कि वस्तुतः चर्या का पालन किस ढंग से होता है, किस ढंग से आगम में उसकी विधि बताई है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए
भावावेश में आकर के, भावुकता में आकर के अपने अनुरूप आप सब कुछ करना चाहते हैं, वो ठीक नहीं। तो इसलिए ये जितने भी नो कर्म हैं वो 5 इंद्रिय संबंधी जो विषय हैं वे ही नो कर्म के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित होने के उपरांत भी साइवान कहा। साइवान का अर्थ क्या? उधर देखना नहीं है। अपने आज वर्तमान में कम है। तांगा देखा आपने, जिसमें घोड़े को जोतते हैं और उसके कितने लगाम होते हैं? एक तो मुख में तो मेन है ही लगाम है, एक हंटर ऊपर से है और आय लगाम है। इधर उधर नहीं देखो, सामने देख करके चलो। तो उसी प्रकार आज्ञा है। हाँ, इधर उधर देखना नहीं। हाँ, महाराज हमने शुद्धि बोल दी और आहार जल शुद्ध कहा है, तो अब हम जो देंगे आपको लेना चाहिए, क्योंकि शुद्ध दे रहे हैं, हम अशुद्ध थोड़ी दे रहे हैं। हम प्रासुक तो दे रहे हैं महाराज, प्रासुक तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी संयम के योग्य हो तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं। नो कर्म सामने उपस्थित होने के उपरांत भी साइवान, उसको देखेंगे नहीं हम, क्योंकि उसके माध्यम से खाने की इच्छा होती है। इसी का नाम नो कर्म है। आप रसोई घर में चले जाओ और बिना खाए लौटो, ये होता नहीं कभी। होता है क्या? गए काय के लिए फिर? मान लो किराना दुकान है और वह दुकानदार मालिक वहीं पर है और ग्राहक आ रहे हैं, गोली बिस्कुट ले लेता है वो, क्योंकि वो नो कर्म है। वहाँ सामने दिखे और लेने का भाव न हो, ऐसा होता नहीं। हाँ, कोई कंजूस हो तो बात अलग है, ये बात अलग है, लेकिन लेने का भाव तो होता है। वो भाव भी होना वो नो कर्म कारण है उसके लिए। तुम हाथ से उठाओ अथवा न उठाओ, किंतु देखने का भाव हुआ तो लेने का भाव भी होता है, ग्रहण करने का भाव होता है। इसलिए नवग्रैविक अधिक में वहाँ पर विशेष रूप से वासना को जागृत करने के लिए जो निमित्त भूत सामग्री है वहाँ पर नहीं, अर्थात देवांगना का वहाँ पर अभाव बताया है। 16 स्वर्ग तक तो देवियाँ रहती हैं, उसके बाद वो अहमिंद्र रहते हैं। व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर देवी नहीं, और देवी जहाँ पर है वहाँ पर व्यवस्था की आवश्यकता है, कंट्रोल। ये परस्पर में यही नोकर्म है। एक दूसरे के व्रतों को हम सुचारू रूप से पालन करना चाहते हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो। व्रत ग्रहण जिन्होंने कर लिए हैं उसको निर्दोष पालन करने के लिए परस्पर एक दूसरे के साथ उनका संबंध न रहे, दूरी रहे, ऐसा आगम का उल्लेख है। उसके माध्यम से व्रतों का निर्दोष निरचार पालन होता है, क्योंकि ये सारे सारे नोकर्म कहा गया है। इसके माध्यम से कर्मों की उदीर्णा होती है और व्रत खंडित हो सकते हैं। अतिचार का अर्थ भूल और अनाचार का अर्थ भूल नहीं, मूल में ही भूल है। अनाचार का अर्थ व्रत भंग होता है, उसका नाम अनाचार बोला है। और व्रतों में थोड़ा बहुत जो दोष लग जाता है उसको अतिचार की संज्ञा दी है। जानबूझ करके दोष लगाए नहीं जाते, परिस्थिति वशात कुछ होता है वह अलग विषय है, किंतु शीतलता के कारण जानबूझ करके भी यदि मान लो वो व्रतों का पालन नहीं करता तो वह व्रत खंडित होने में समय नहीं लग सकता। इसलिए अपने व्रतों को सुचारू रूप से पालन करने के लिए उन व्रतों के ठीक विपरीत जितने भी कारण हैं उनके माध्यम से व्रत खंडित होता है, तो उससे बचने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। ये पक्की बात है। हाँ, वातानुकूलित स्थान में बैठेंगे तो झपकी आएगी,
कहाँ जाएगी वो? एसी में बैठेंगे, अब कूलर की भी ज़रूरत नहीं है, हैं? और पंखे की कोई आवश्यकता नहीं, एसी में है तो अब वो नींद तो आएगी क्योंकि वातानुकूलित है। ठंड के दिन में भी और गर्मी के दिन में भी वो मेंटेन हो जाता है। कोई हीटर की आवश्यकता तो हीटर, तो ये सारे सारे इसके माध्यम से कर्म फिर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी वह प्रकृति है और उसमें जो प्रकृति पड़ी है वह भी अपने परिणामों के माध्यम से उसमें प्रकृति यानी स्वभाव आया है, वह भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के वह अपना प्रभाव डालता है। किंतु हम प्रभावित हो तब की बात है, नहीं है तो वह बिना फल दिए चला जाता है। उदय में आने के उपरांत भी उसका कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ सकता क्योंकि वह अलर्ट है, जैसे सुकुमार 3 दिन तक उपसर्ग होने के उपरांत भी उसका प्रतिकार करने का उनका मन से भी भाव नहीं हुआ, तब कहीं जाकर के वह सर्वा सिद्धि में उत्पन्न हो जाते हैं। हमें भी भेज दो महाराज, कोई लिफ्ट है क्या? लिफ्ट से भेज दें आपको सर्वा सिद्धि, और सर्वा सिद्धि पहुंच जाएंगे। मान लो कोई भी पहुंच जाता है तो वहां से अब सिद्धालय दूर है ही नहीं। यहाँ से जब लिफ्ट से यदि मान लो सर्वा सिद्धि पहुंच जाए तो वहां से लिफ्ट से फिर सिद्धालय में भी प्रवेश कर जाएगा। फिर वो ऐसा थोड़ी होता है, ये लिफ्ट नहीं है, ना हम किसी को लिफ्ट देंगे, ध्यान रखो। लिफ्ट देने का अर्थ कोई रिस्पांस नहीं, हाँ, क्योंकि ये लिहाज ठीक नहीं। ज़्यादा परिचय होने के कारण वह व्यक्ति मानता नहीं, फिर अपरिचित व्यक्ति बहुत जल्दी वह मानता है, क्योंकि परिचित होने के कारण वो सोचता कि हमारे तो महाराज हैं, ये डांटेंगे थोड़ी हमारे लिए। भैया डांटना फिर भी ठीक है, बोलना बंद कर दें तो पसीना आ जाएगा, तुम्हें ये ध्यान रखो। बहुत कठिन काम है, यदि नहीं बोलेंगे तो कई लोग कहते हैं महाराज आज जितना डांटना हो तो डांटो, लेकिन बोलना बंद मत करो। ये है, हमेशा वो मुस्कान चाहता है, उसके माध्यम से उसको एनर्जी मिलती है। इसलिए हम न डांटना चाहेंगे न आपकी उपेक्षा करना चाहेंगे, किंतु समय समय पर जो आगम में बात लिखी हुई मिलती है उसका यथा योग्य पालन तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना प्रभावना में आपका योगदान नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवल श्रवण के माध्यम से प्रभावना होती है ऐसा नहीं, किंतु उसमें श्रावक का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, बल्कि 50-50 मान ले तो कोई बाधा नहीं। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए आप लोगों को हमेशा कटिबद्ध होना चाहिए और उसके माध्यम से ही अपने जीवन का विकास कर लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा? भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।